बात करते हैं नगर पंचायत जरही के उम्मीदवार भगवती चंद्रा, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कई मुद्दे आम जनता के लिए रखे हैं, जिस पर सीधा सीधा मतदाताओं पर देखने को असर मिल रहा है। वहीं दोनों राष्ट्रीय दल की पार्टी को चुनौती दे रही हैं। अब देखना होगा नगर पंचायत जरही की चुनावी दंगल किसके सर पर जीत का ताज देखने को मिलता है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी भगवती चंद्रा सभी पार्टियों पर भारी देखने को मिल रही हैं। वहीं बात करें डॉक्टर प्रताप नारायण, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने भी 25 साल तक सेवा दी है, चाहे वह डॉक्टर जगत में हो या पत्रकारिता जगत में। इनका कहना है कि मेरे कामों को देखकर और मेरे व्यवहार से आम जनता मुझे वोट देगी और मैं जीतकर जरही के विकास को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करूंगा और जरही को उगता सूरज बनाऊंगा और हर वर्ग के लिए काम करूंगा, यही मेरा संकल्प है। भगवती चंद्रा और उनके पति से डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह से खास बातचीत देखिए विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ 21 में मैं विनोद गुप्ता। इस समय मैं सूरजपुर जिले के जरही नगर पंचायत में हूं और यहां के जो नगर पंचायत प्रत्याशी हैं भगवती चंद्रा, उनसे मैं जानने का कोशिश करूंगा कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या मुद्दा रहेंगे, किन मुद्दों पर लेकर आप जा रहे हैं, डोर टू डोर जो चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, और ऐसा क्या है जैसे कि सभी प्रत्याशियों पर आप भारी पड़ रहे हैं, लोगों में क्षेत्र में चर्चाएं की विषय बनी हुई है। तो आइए मैं सीधे उनसे ही जानने का कोशिश करूंगा। जी देख, मैं भगवती चंद्रा हूँ। मेरे पति डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह है। जी, किन मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं वोट मांगने लोगों से? मेरा पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि महिलाओं के लिए गृह उद्योग की स्थापना। और भी घोषणा पत्र में आप जारी किए हैं बहुत सारे जिले में पहला वाईफाई की बात कर रहे हैं आप, और नगर पंचायत संबंधित किसी भी कार्य में टोल फ्री नंबर जारी करने की बात करते हैं। हाँ। लोगों को ये सब जो घोषणा पत्र आपकी बनी है उसमें लोगों को पसंद आ रही हैं। हाँ। आप क्षेत्र में जा रही हैं, अपार जनसंपर्क भी मिल रहे हैं, इसको कैसा देखते हैं आप? जीत को सुनिश्चित देखते हैं क्या? हाँ जी, हाँ, पूरा 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 जनता का सहयोग है इसमें। इसमें सब यही बोलते हैं कि आपका पूरा हम लोग सहयोग में हैं। और मैं नामांकन जिस दिन डाली ना, उस दिन भी सब यही बोल रहे थे कि उन्हीं के सहमति से हम लोग नामांकन डालें। ये अपार जनसंपर्क में मिल रहा है आपको, इनके पीछे का रहस्य क्या है? कौन है आपके जो गाइड कर रहे हैं आपको? ये मेरे पति डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह जी है। अच्छा, उन्हीं के मार्गदर्शन में? उन्हीं के मार्गदर्शन से सब ये हो रहे हैं। आइए, जो प्रत्याशी थी भगवती चंद्रा, उनके पति डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, जो इस चुनाव को बहुत रोमांचक बना दिए हैं, उनसे मैं जानने का कोशिश करूंगा कि क्या रहेगा पहला मुद्दा जरही की विकास के लिए। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल न्यूज़ 21 का थैंकफुल हूं, जो आपने हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने में, और वास्तव में आपने जो कहा कि चुनाव बड़ा ही रोमांचक हो गया है, तो वाकई में यह चुनाव रोमांचक हो गया है क्योंकि यह चुनाव पूरी तरीके से स्थानीय है। यहाँ कोई कैडर वोट कहा जाता है जिसे, किसी भी राजनीतिक दल का, राष्ट्रीय राजनीतिक दलें हैं, वो कैडर वोट यहाँ नहीं रह गया है। सूरजपुर जिले का यह नगर पंचायत बेहद ही छोटा नगर पंचायत है। तकरीबन 5000 वोटर होंगे और इसमें से जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र से है, हमारे शहरी क्षेत्र से है, ACCL के श्रमिक आवासीय कॉलोनी की तरफ से है, जो जितने लोग निवास करते हैं उन्हीं में से वोटर है। तो यहाँ कोई स्थानीय तौर पे मुद्दे जो है उस पर कैडर हावी नहीं लगता है। कैडर तब हावी होता है जब यहाँ बड़े लोग रहते, बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहता, ज़्यादा मतदाता रहते, तब वहाँ कैडर वोट काम आता है। यहाँ चूंकि दोनों ही राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को दिए हैं जो जनता कहीं ना कहीं समझ रही उस तथ्यों को, जो बाकी उम्मीदवार हैं उनके तुलना की जाए यदि, तो मेरा बचपन यहाँ बीता है। मैंने लोगों की सेवा 24 घंटे में ऐसा कोई भी सेकंड नहीं होगा कि मेरे पास यदि लोग आते हैं तो उनकी सेवा न करता हूँ। पिछले 25 वर्षों से अनवरत जारी है मेरी सेवा। यही कारण है कि यह चुनाव आज निश्चित तौर पर भगवती चंद्रा जो है वो बेहद ही लोकप्रिय हो रही हैं, और इन्हें सीधे तौर पे जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है वो खास बनाता है इस चुनाव को। राष्ट्रीय दलों को चुनौती दे रहे हैं, तो ऐसा क्या है आपके घोषणा पत्र में कि लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए विनोद जी, घोषणा पत्र जो होता है राष्ट्रीय दलें अपने हिसाब से बनाती हैं, कई नाम देते हैं, संकल्प पत्र, तो वादा पत्र, तमाम चीज़ें रहती हैं उस एजेंडे में।
लेकिन मैंने पहले भी कहा ये जरही नगर पंचायत बेहद ही छोटा नगर पंचायत है। यहाँ जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे हैं। यहाँ हर घर के लोग उन मुद्दों से प्रभावित हैं। कहीं नालियाँ नहीं हैं, आज भी लोग परेशान हैं। मात्र बिजली और लाइट के चकाचौंध से लोग विकास नहीं पाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा आलम है बेरोजगारी का, जो मेरे घोषणा पत्र का, भगवती चंद्रा के घोषणा पत्र का प्रमुख बिंदु है बेरोजगारी। आज तक बेरोजगारी दूर करने के लिए किसी ने नहीं सोची है। नाली साफ सफाई, यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ लाइट, यहाँ पानी की व्यवस्था, इसी में रह गए हैं। भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और रोटी कपड़ा मकान पानी बिजली अभी तक लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु वास्तव में जो विकास की गाथा लिखी जानी चाहिए वो बेरोजगारी को लेकर, कैसे हम रोजगार पैदा करें उसको लेकर। तो भगवती प्रताप के जो घोषणा पत्र में है, सबसे पहला चीज है जरही नगर पंचायत में महिला गृह उद्योग की स्थापना, ताकि यहाँ की महिलाओं को एक प्रशिक्षण मिल सके। उन्हें तमाम चीज़ें हैं, अचार है, पापड़ है, बिंदी है, सिंदूर है, चूड़ी है, सिलाई के सामान है, उसे बनाकर जो उसे हम मुक्त बाजार में बेचेंगे, उससे जो आमदनी होगी उससे एक महिलाओं को 15 से 20 हज़ार रुपए की आय होगी, जो कहीं ना कहीं आर्थिक आज़ादी के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा, यहाँ जरही नगर पंचायत में कोई भी आता है तो किसी का भी गेस्ट आए, घुमाने के लिए खदानों के अलावा कोई नहीं दिखाई देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो हमारा सबसे अच्छा प्लानिंग है जो स्थानीय डुमरिया डैम है, वहाँ लाइट म्यूजिक के साथ मेरीन ड्राइव की स्थापना, ताकि एसी सेल के अधिकारी कर्मचारियों को भी उसका लाभ मिल सके। आम जनमानस में जो भी लोग आते हैं वो कहीं भी एक अच्छा सुंदर मनोरम दृश्य देख सके। इसके साथ साथ छठ घाट पे आरती तो कराई जाती है, गंगा आरती होती है, लेकिन मेरी जो विचारधारा है उसके हिसाब से जो छठ होता है बहुत पवित्र त्यौहार है, और उस समय हम जो छठ घाट पे गंगा आरती कराएंगे वो अद्भुत और अलौकिक होगा। इसका वादा भी हमने जनता से किया है। इस तरीके से हमारा घोषणा पत्र 10 बिंदु जो हैं, फ्री वाईफाई की बात की हमने, नगर पंचायत जरही ऐसा नगर पंचायत होगा जहां फ्री वाईफाई की सुविधा होगी। यहाँ के रोजगार प्रदान करने के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, मैंने पहले भी बताया था हमारे एजेंडे में है, हर महीने हम यहाँ प्लेसमेंट कैंप लगवाएंगे, जो आज तक के इतिहास में कभी जरही नगर पंचायत को लेकर किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं सोचा। एक भी कॉलेज नहीं है जरही नगर पंचायत अंतर्गत, ये सबसे बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, जैसे कि नगर पंचायत में लगभग 2 करोड़ का घोटाला हुआ है जो अभी सामने निकल कर आ रही है। देखिए, घोटाला उजागर हुआ तब लोगों ने जाना कि यहाँ घोटाला हुआ है। कई ऐसे घोटाले हुए हैं जिन्हें लोगों ने अभी तक वो तथ्य सामने नहीं आए, इसलिए लोग नहीं जान रहे। जो सरकारें घोटाला में शामिल थी, जो लोग थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी से गद्दारी की, जरही नगर पंचायत से गद्दारी की, जनता इसका हिसाब इस चुनाव में जरूर देगी।